हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पे एनसीईआरटी बुक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती जो आपके यहाँ पर 8 अगस्त को हुआ था। और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है अलग अलग कमेंट आ रहे थे, तो उसके संबंध में जो है कमेंट के जो यहाँ पर आंसर थे, कई लोग कमेंट दिए थे, कई लोग के नहीं दिए थे। तो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में कि एलटी की संशोधित जो आंसर की है वो कब तक आएगी आंसर की। कई लोग पूछ रहे थे, कि हमारा जो यहाँ पर प्रश्न है बोनस अंक हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने प्रतिवेदन नहीं लगा रखा है। कई लोगों ने लगा रखा है, कई लोग बोल रहे कि जिसने यहाँ पर प्रतिवेदन लगा रखा है उसी को बोनस अंक मिलेगा। कई लोग कह रहे कि सबको मिलेगा। तो क्या यहाँ पर है मैटर, इसका सारा कुछ बताएंगे। और प्रश्नों की जो है डिलीट होने की संभावना कितनी है वो भी हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो आपने यहाँ पर एलटी एग्ज़ाम दिया होगा, कई लोगों ने का पहली बार ही होगा मेरे ख्याल से 2017-18 में पेपर हुआ था इसका। और इसमें जो यहाँ पर आंसर की आई हुई थी उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन गलत थे। लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके प्रश्नों का उत्तर जो है आयोग ने गलत दिया हुआ था। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, कहीं कहीं ऐसी बार हो जाता है 100% जो है सही आंसर की नहीं निकलती किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो होता क्या है इसमें आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ इसका। तो आयोग ने क्या किया था कि री आंसर की जो आपका दोबारा जो आंसर की होती है वो जो है आयोग ने जब रिजल्ट निकाला था उसी टाइम यहाँ पर जारी किया था री आंसर की। लेकिन उसमें क्या था कि कुछ प्रश्न जो है डिलीट किए गए थे, जैसे कि 2 से 3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि डिलीट किए होंगे। और जिन क्वेश्चनों पर जिसके आंसर 1 से लेके 2 आंसर थे, मतलब कि 2 आंसर जिसके थे उनका जो है डिलीट नहीं किया गया था, 2 आंसर ही दिए थे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन था, उसकी ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है या डी भी सही है। ठीक है, मान लो ए और डी सही है तो ए एंड डी लिखा हुआ था। ठीक है, आंसर की में तो इस तरह के भी क्वेश्चन भी थे जिसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे पिछली बार के। ठीक है, तो अब करते हैं इस बार की बात कि इस बार क्या होगा कि आंसर की संशोधित कब तक आएगी। देखिए दोस्तों, इस बार भी आंसर की संशोधित जो है अभी नहीं आने वाली है। ठीक है, आप लोग जो है अभी रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद ही जो है यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो रिजल्ट के साथ ही जो है आंसर की आने की जो है संभावना है, और पहले तो मुश्किल ही है। ठीक है, तो संशोधित जो आंसर की आएगी, पिछली बार भी ऐसी आई थी, इस बार भी हो सकता है कि आपका ऐसा ही यहाँ पर आए, क्योंकि आंसर की जो है आयोग जो है जो संशोधित आंसर की देता है वो जब आपका रिजल्ट आता है उसी टाइम ही देता है, जितनी भी एग्ज़ाम पर अभी तक हो रखे हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर जो आपके प्रश्न पर प्रतिवेदन लगे हैं, कौन से प्रश्न डिलीट होते हैं और कौन से प्रश्नों पर बोनस मिलता है। आयोग पर डिपेंड करता है कि वो प्रश्नों पर जो है बोनस अंक देता है या उन प्रश्नों को जो है डिलीट कर देता है या उनकी जो आंसर हैं और वो बदल देता है। ठीक है, तो ये आयोग पर डिपेंड है। कई आयोग जो है अलग अलग करते हैं। जैसे आपका यूके पीएससी में देखा होगा आप लोगों ने, 9 क्वेश्चन गलत थे, उसने जो है संशोधित आंसर की नहीं निकाली, सीधे की सीधे जो है क्या कर दिया, 9 आंसर प्रश्नों पर जो है सीधे सीधे बोनस जारी कर दिया। लेकिन एलटी में ऐसा नहीं होगा, किसी प्रश्नों पर जो है बोनस मिल सकता है शायद से। ठीक है ना, वो आयोग पर डिपेंड है कि बोनस देना चाहता है या री आंसर की निकालना चाहता है। मोस्टली जो है यूके ट्रिपल क्या करता है, बोनस तो कम ही देता है वैसे, और इसकी जो है री आंसर की जारी कर देता है या प्रश्नों को जो है डिलीट कर देता है। ठीक है, री आंसर की में क्या होता है कि आपका जो प्रश्नों के उत्तर होंगे उनको डिलीट कर देता है आयोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल से पशुधन प्रसाद अधिकारी का था या कोई और था, उसमें सीधे सीधे जो है 12 से लेकर 15 क्वेश्चन जो है आयोग ने डिलीट कर दिए। ठीक है, बोनस अंक नहीं मिले थे उसमें। ठीक है, बल्कि आपका जो है डिलीट कर दिया था। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है आपकी जो परसेंटेज होती है, कई लोग को सोच रहे होंगे कि 35% में पास होता है, कई लोग जो 45% में पास होता है, तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज निकाला जाता है, उतनी में अगर पास हुए तो उसको पास माना जाएगा। ये सीधे सीधे जो है प्रश्नों को जो है आयोग जो है डिलीट ही कर देता है, और किसी प्रश्नों का जो है आंसर का उत्तर ही चेंज कर देता है। जैसे जिसके 2 आंसर होंगे, 2 आंसर जारी कर देगा, एडी जैसे किसी के हैं, या उन प्रश्नों को जो है अगर प्रश्न ही गलत होगा। अब बात आती है कि अगर प्रश्न ही खराब होगा, गलत होगा, उसका आंसर कोई मैच ही नहीं करेगा, उसका आंसर बिल्कुल गलत ही होगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रश्न ही गलत होगा, तो ऐसे प्रश्न को जो है आयोग पूरा का पूरा डिलीट ही कर देता है। तो ऐसे प्रश्न को पूरा डिलीट कर देगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों को जो है आंसर री आंसर की जारी करता है वो जिनका जो है आंसर 2 हो या सही हो। ठीक है, तो उनका जो है आंसर चेंज कर देता है। जैसे कि मान लो आयोग ने यहाँ पर ABCD ऑप्शन होता है आपके, मान लो आयोग ने ए ऑप्शन कर रखा है, लेकिन आप लोगों ने लगाया प्रतिवेदन कि ए ऑप्शन नहीं है बल्कि उसका सी ऑप्शन सही है, तो उसका जो है आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता है कि आंसर वो चेंज कर देता है जब री आंसर की आता है।
अगर ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर ना ए था, ना बी था, ना सी था, ना डी था, तो ऐसे प्रश्नों को जो है आयोग सीधे सीधे जो है डिलीट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो है चेंज होता है। या किसी बुक में जो है अलग अलग आंसर है, या किसी का दो ऑप्शन है, तो ए है किसी का डी है, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो उनका जो है दोनों ही आंसर जो है निकाल देता है आयोग। ठीक है, तो इस तरह से करता है आयोग जो युक्त परीक्षा का है। और बोनस अंक जो है आयोग युक्त परीक्षा जो है बोनस अंक नहीं मिले हैं अभी तक के। ठीक है ना, यूकेपीएससी ने दिए हैं बोनस अंक, लेकिन युक्त परीक्षा ने अभी तक जो है बोनस अंक नहीं दिए हैं, बल्कि प्रश्नों को डिलीट कर रहे हैं या उनके जो आंसर थे उनको चेंज कर दिए हैं। ठीक है ना, अब बाकी जो है आयोग को डिपेंड करता है कि आयोग वो किस तरह से आंसर निकालें, बाकी जो रिजल्ट है वो किस तरह से निकालें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बोनस अंक यहाँ पे मिलेंगे, और मिल भी गए तो यहाँ पर आपके उन्हीं क्वेश्चन पर मिलेंगे जो पूरे जो है डिलीट होंगे। ठीक है, जिसका आंसर दो ऑप्शन आ रहे हैं या जिसका आंसर सही है कई बुकों में, तो उसका जो है मुश्किल होगा। प्रश्न अगर पूरा की तरह खराब होगा प्रश्न, मतलब कि उसका सही आंसर मिलेगा नहीं कहीं पे, तो ऐसे प्रश्नों पर ही वो प्रश्न डिलीट होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। उन्हीं प्रश्नों पर जो है हो सकता है कि बोनस अंक मिले जो डिलीट किए गए हों, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है 100 का बनना है आपका, इन्हीं में से जो है मार्क्स मिलने हैं 35%, 45% जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, 40% जो भी है आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से आयोग जो है या तो बोनस अंक देगा जो डिलीट किए गए प्रश्न हैं, या डिलीट ही कर देगा उनको, वो आयोग पे डिपेंड है वो क्या करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहाँ तक है बोनस अंक यहाँ पे मिलेंगे, बल्कि आपकी जो है री आंसर की आएगी, लेकिन उसमें जो है कुछ प्रश्न जो है डिलीट किए हो सकते हैं। अगर आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो गलत जो है पूरा 4 के 4 ऑप्शन जो है गलत होंगे, तो ही आपका डिलीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस पर जो है जब आपका रिजल्ट आएगा तभी यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि आयोग ने किस किस आंसर को डिलीट कर रखा है, किस किस का जो है आंसर यहाँ पर चेंज कर रखा है। तो अभी जो है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन से प्रश्न पर जो आयोग डिलीट करेगा, कौन से प्रश्न पर जो है बोनस देगा, या कौन से प्रश्न पर जो है यहाँ पर चेंज करेगा। ठीक है, वो आयोग पर डिपेंड है, वो कब कैसे करता है, वो आपका जो आंसर की निकालेंगे री आंसर की, तभी पता चलेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो तब तक के लिए जो है आप वेट करो यहाँ पर रिजल्ट के दिन ही जो है आपका री आंसर की आएगी। अभी फ़िलहाल जो है री आंसर की आपकी नहीं आने वाली है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग जो है चाहते थे कि यहाँ पर जो है संशोधित आंसर की आए। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कब आएगा, क्या बोनस हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से आपको बोनस मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि यूके त्रिपुरा का ट्रेंड नहीं है बोनस देने का। और बाई चांस इस बार अगर दे भी लिया तो डिलीट प्रश्नों पर ही देगा जो कि सबको मिलेगा। ठीक है ना, कई लोग सोच रहे हैं कि मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर प्रश्न डिलीट हैं तो उसका आंसर कुछ अलग गलत ही है, तो उस पर जो है सभी को मिलेगा, सभी के प्रश्न डिलीट होंगे, सभी के अगर डिलीट होंगे तो सभी के प्रश्न होंगे। अगर बोनस मिलेगा तो सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अटैम्प्ट किया है तो अब मुझे मिलेगा, या आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके लिए जो है रूल सेम होते हैं। या आपके जो आंसर, जिन पे आंसर चेंज करने का यहाँ पर लगता है आपको इन पे आंसर चेंज होना चाहिए, तो उन पर जो आंसर भी आयोग चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रतिवेदन हैं जो आपके आए हुए काफ़ी इस बार तो काफ़ी ज़्यादा प्रतिवेदन लगे हैं। लगभग जो है सीडीपी में ही जो है लगभग टोटल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर लग चुके हैं सीडीपी में, दोनों शिफ्टों में। तो इस बारे में मैंने वीडियो बना रखी, पुरानी वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं 2-4 दिन पहले वीडियो में कौन से प्रश्न पे जो है प्रतिवेदन लग चुके हैं, किस किस पे, साइंस है, हिंदी है, मैथ्स है, जो भी है आपके सब्जेक्ट। ठीक है, पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि आपका जो है री आंसर की कब तक यहाँ पर आ सकती है, जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपका आएगा।